दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल। आई होप यू गाइस आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों अभी मैं सोशल साइंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। जो आज एक पेपर हुआ था 8th क्लास का इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें हम सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सो गाइस आपको ये पेपर दिख ही रहा होगा कि आज का ये पेपर दे रखा है कि इसमें आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और सारे नंबर के इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आप इसमें आपको करने होते हैं। ठीक है, तो आपको ये इसमें जो टाइमिंग होती है आपके 2.5 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। और ये सोशल साइंस का पेपर दे रखा है आज का 8th क्लास का है, 24 और 25 का। चलिए इसके जो मेन क्वेश्चन पे उन पे चलते हैं और अपना आंसर इसमें करना स्टार्ट करते हैं। चलो सो दोस्तों हम इसके पहले प्रश्न पे आ गए हैं और इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है कि श्रीमती नीरज के समानता के अधिकार का हनन किया गया है एवं उसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए श्रीमती नीरज के लिए किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो आप इसमें मौलिक अधिकार की बात करके कि इसमें जो नीरज के साथ जो ये इसमें बर्ताव किया जा रहा है तो उसमें उनके किस मौलिक अधिकार का इसमें हनन किया जा रहा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन का जो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार होता है। ये संवैधानिक उपचारकों का अधिकार का इसमें उल्लंघन हो रहा है। और ये उल्लंघन ये कौन सा हमारा अधिकार है, ये अधिकार हमारा 32 में आता है। ठीक है गाइस, तो आपका सही जो उत्तर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों, मनुष्य के क्रियाकलाप का अनावृत सेलों का टूटना, क्षय होना क्या कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अब क्षय हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आस में बोल रखा है कि सही का मिलान कीजिए। तो इसमें जो दे रखे हैं राज्य का कोई अधिकृत धर्म नहीं होता, सहना राज्य का कोई अधिकृत धर्म नहीं होता, मौलिक अधिकार राज्य का कोई अधिकृत धर्म नहीं होता, शक्तियों का प्रतिकरण है, वही लाइन लिखी है राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, इससे धर्मनिरपेक्षता। जो सही उसका उत्तर जो हो जाएगा इसका जो सही उत्तर है इसका राज्य का कोई धर्म नहीं होता, इसकी आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। इसका आंसर है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। तो इसमें देखो ज्वार दे रखा है, बाजरा दे रखा है, रागी दे रखा है। ये तीनों जो है हमारी मोटी फसल के उदाहरण हैं, बट मोटे अनाज हैं, बट जो हमारा चावल है वो मोटे अनाज में नहीं आता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा चावल हो जाएगा। 5वां प्रश्न दे रखा है कि गलत मिलान कीजिए। गलत जो मिलान दे रखा है तो लोकसभा में की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 543 होती है। ठीक है, राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। क्या राज्यों में कुल सदस्यों की 255 है। राज्य में कुल नामित सदस्यों की संख्या 12 होती है। नॉमिनेशन जो होता है तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में 12 जनों को नॉमिनेट कर देता है उसमें। ठीक है, इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा इसका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 255 नहीं होती, 250 इसमें होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सो दोस्तों इसका जो प्रश्न अगला दे रखा है वो देखा है स्थानांतरित कृषि को झूमिंग के नाम से किस देश में जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर दे रखा है उत्तरी पूर्वी भारत में इसके नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखो मौलिक अधिकार में अपने पास है धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक बहिष्कार मत अधिकार है, बट यहाँ पे राजतंत्र नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा राजतंत्र। अगला प्रश्न दे रखा है कि 1757 में नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो अंग्रेज़ जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने प्लासी की लड़ाई में 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ उसने विरोध में साथ दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित घटना को कालक्रमानुसार लगाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें बंगाल प्रांत का दीवान बनना, नवाब का बंगाल का नवाब बनना, मीर कासिम का बंगाल नवाब बक्सर की लड़ाई। तो इनको हमें सही सम्मिलित करके इसमें निशान लगाना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर दे रखा है हमें इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पर्यावरण के लिए जो खतरा है वन उन्मूलन है। ठीक है, जो वनों का खतरा पहुंचाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न दे रखा है 12वां कि किस अधिनियम के तहत भारत में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है। तो नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उदाहरण दे रखा है और 1774 में पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। इसका जो 13वां क्वेश्चन दे रखा है हमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू उपयोगी का मानवीय कारक है। ठीक है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या। तात्या टोपे किसके सेनापति थे। तो तात्या टोपे जो हैं हमारे नाना साहिब के सेनापति थे। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 15वां कि निम्नलिखित जो कारण दे रखा है और संकल्पना दे रखी है उसमें आपको सही आंसर बताना है। तो पता क्या कह रखा है कि लोकसभा बहुमत के लिए 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो हाँ, 272 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो अगला प्रश्न दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा के चुनावों में सिर्फ राजनीतिक दल के सदस्य हिस्सा ले। सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम अगले जो प्रश्न है और उसके बड़े वाले क्वेश्चन है जो मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल कर लें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन पे मिल जाए करे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।